नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमित पटेल सर के मार्गदर्शन में आप लोगों को ग्लूकोमा के बारे में कुछ जानकारियाँ जो हो सकेगा सरल भाषा में बताने की कोशिश करूँगा मैं अपने चैनल के माध्यम से द आर्य शो। सभी दर्शकों को मैं आप सभी लोगों को इस अवेयरनेस के लिए मुझे आज इनवाइट किया, उसके लिए मैं मनु शर्मा को धन्यवाद देता हूं। अब मैं एक एक करके इनके सवालों के जवाब दूंगा ताकि आप के माध्यम से जो भी सवाल इन तक आए हैं उसका सही जवाब आप तक पहुंच जी जाए। सर, गांव की भाषा में थोड़ा हमारे दर्शकों को ग्लूकोमा के बारे में कुछ जानकारियाँ दे दीजिए। ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा आँख के नसों की एक गंभीर बीमारी है जिसमें मरीजों को इस बीमारी में बहुत दर्द नहीं होता है, धीरे धीरे रोशनी कम होती जाती है और आँख की नस अगर सही समय पे इसकी डायग्नोसिस और इसकी उपचार न प्रारंभ किया जाए तो धीरे धीरे आँख की नस सूख जाती है और व्यक्ति पूर्ण रूप से अंधा हो सकता है। इस बीमारी का सर पहचान कैसे करें? जैसे गांव के लोग पहचान करने में बहुत देर हो जाती है, तब तक आधे से ज़्यादा रोशनी जा चुकी होती है। इस बीमारी की पहचान के बारे में कुछ लक्षण बता दीजिए। प्राय 40 वर्ष के पश्चात हर व्यक्ति को जैसे नियमित रूप से हम अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, आँख का भी एक प्रेशर निश्चित प्रेशर होता है जो 10 से 21 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। उसको नियमित रूप से किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास 40 के बाद हर 6 महीने पे एक बार जांच सभी व्यक्ति को करवाते रहना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिसके परिवार में पहले से ही ग्लूकोमा की बीमारी रही हो माँ बाप में, या जो डायबिटीज़ के मरीज़ हों या जो उच्च रक्तचाप के मरीज़ हों। ये लोग को ज़्यादा संभावना होती तो इनको नियमित रूप से अपने आँख के प्रेशर की जांच, अपनी नज़र की जांच और आँख के पर्दे की जांच नियमित रूप से करवाते रहना चाहिए, जिससे समय रहते इस बीमारी की पहचान हो पाए और उपचार प्रारंभ किया जा सके। क्या सर इलाज से खोई हुई रोशनी वापस आ सकती है ग्लूकोमा की? देखिए, इलाज कितनी जल्दी बीमारी की डायग्नोसिस बनाई गई, कितना जल्दी इलाज शुरू हुआ, उस पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है। सामान्यतः अगर कोई मरीज आता है जिसमें एडवांस, जैसे इस बीमारी में प्राय दर्द बहुत कम होता है, किसी किसी प्रकार के ग्लूकोमा में दर्द होता है, सामान्यतः दर्द बहुत नहीं होता है, तो लोगों को सही समय पे पता ही नहीं चल पाता है। वो काफ़ी एडवांस स्टेज में आते हैं, उस समय बीमारी इतनी काफ़ी बढ़ चुकी रहती है कि वहाँ से वापस लौट पाना संभव नहीं होता है। हाँ, इसमें जितनी जल्दी डायग्नोसिस बनेगी, कम से कम जो बची हुई रोशनी है, जो बची हुई नज़र है, उसको हम समय रहते या तो मेडिकल मैनेजमेंट दवाओं के प्रभाव से ठीक कर सकते हैं, और या अगर दवाएं कारगर ना हो तो उसको हम सर्जरी के माध्यम से भी ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ताकि जो बची हुई नस है, जो बची हुई रोशनी है, उसको सुरक्षित रखा जा सके। सर आपके पास तो डेली मतलब सैकड़ों 500 पेशेंट आते रहते हैं, कई पेशेंटों से सामना होता है, तो सबसे बड़ी गांव के पेशेंट जो होते हैं वो क्या गलती करते हैं ग्लूकोमा के बारे में? इसके बारे में कुछ बता दीजिए। सामान्यतः एक सबसे बड़ी समस्या होती है, ग्लूकोमा लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। जैसे शुगर के मरीज में शुगर को हम दवाइयों के साथ कंट्रोल रखते हैं, मगर शुगर की दवा निरंतर खाती रहनी होती है। उच्च रक्तचाप वाले मरीज जिसकी बीपी की समस्या है, उनको भी निरंतर दवा लेते रहना होता है, बीच बीच में जांच करवाते रहना होता है। उसी तरह ग्लूकोमा में भी नियमित रूप से ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। यद्यपि जो आई ड्रॉप्स हैं, कुछ दवाइयों को छोड़ दिया जाए तो जो अभी आधुनिक दवाइयाँ हैं वो अपेक्षाकृत थोड़ी महंगी हैं, तो जन सामान्य के लिए थोड़ी समस्या ज़रूर आती है। बट चूंकि बीमारी गंभीर है और एक बार अगर आँख की नस सूख गई तो दोबारा हम इसमें कोई भी डॉक्टर किसी भी ट्रीटमेंट या सर्जरी से कुछ नहीं कर सकता है। तो नियमित रूप से दवा का प्रयोग करें और अपने प्रेशर की नियमित जांच करें। जैसा कि सर आपने बताया कि लॉन्ग टाइम दवा चलता रहता है, ये मतलब दवा निरंतर चलता रहता है, लेकिन इसमें ऑपरेशन और लेजर की आवश्यकता कब पड़ती है पेशेंट को? ये थोड़ा सा बता दीजिए। क्या ऑपरेशन बाद पेशेंट की खोई हुई रोशनी वापस आ सकती है या उसी पे निरंतर बनी रहती है? ऑपरेशन बाद दवा जैसे चलना होता है कि नहीं चलना होता है, इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिए। सामान्यतः जैसा कि पूछा गया कि भी पहले स्टेज पे मरीज आता है तो उसकी डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस में 3 चीज़ों का ज़रूरी होता है करना। एक तो आँख के प्रेशर की जांच, आँख के नस की जांच
और तीसरा है उसके देखने वाले एरिया फील्ड की ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड जांच की, वो फील्ड जो देखने का एरिया है वो सिकुड़ के छोटा तो नहीं हो रहा है। उसके अतिरिक्त प्रायः 2 तरह के ग्लूकोमा मोटी भाषा में आप जन सामान्य के लिए होता है कि एक ओपन एंगल और एक क्लोज एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल आंख के अंदर एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक कोण बनता है। उस कोण के बेसिस पे एक जांच होती है गोनियोस्कोपी, जिसको करके ये तय किया जाता है कि ये ग्लूकोमा का ओपन एंगल का प्रकार है या क्लोज एंगल का है। क्लोज एंगल जनरली क्या होता है, इसमें अगर हम प्रोफाइलेक्टिक लेजर कर दें, लेजर आयोडोटमी, तो काफी हद तक पेशेंट के प्रेशर को हम कंट्रोल कर पाते हैं, बचाव हो पाता है। जो ओपन एंगल है उसमें प्रायः हम पहले मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, पहले एक दवा देते हैं, फिर अगर नहीं कंट्रोल होता तो दूसरी दवा ऐड करते हैं, नहीं कंट्रोल होता तो तीसरी दवा ऐड करते हैं। 3 दवाइयों के साथ भी नियमित प्रेशर चेक करवाने पे अगर मरीज का प्रेशर एक नियत समय पे 3 महीने के फॉलोअप में कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसे में मरीज का सर्जरी कर देना ज़्यादा बेहतर वो होता है, क्योंकि उसमें हम एक ट्रेबिकुलेक्टमी सर्जरी होती है ग्लूकोमा के लिए, जिसको हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं अगर उनका प्रेशर दवाइयों के साथ कंट्रोल नहीं हो रहा है। यहाँ पे सर आपके पास डेली लगभग गरीब पेशेंट आते रहते हैं, तो क्या इस पे आप गवर्नमेंट से कुछ अपना प्रस्ताव रखना चाहेंगे कि उनके लिए कुछ मतलब आर्थिक मदद किया जाए परमानेंट इलाज के लिए? मान लीजिए मेडिकल कॉलेज में जो दवा है, क्या मतलब बाहर से लेने के लिए महंगी दवा आती है, इस पे कुछ विचार आप अपना रखना चाहेंगे? अपेक्षाकृत जो न्यूअर ड्रग्स हैं, नई दवाइयां हैं, खासकर ड्रॉप ग्लूकोमा की, जैसे कि डोरजोलामाइड, ट्रेवोप्रास्ट है, बाइमेटोप्रास्ट है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग बोलते हैं इनको, ये थोड़ी महंगी रहती हैं, कॉम्बिनेशन ड्रग। तो प्रायः जन औषधि केंद्र पे कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो काफ़ी रियायती दरों पे मिलती हैं। साथ ही ग्लूकोमा की अगर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जो पीएमजे योजना अंतर्गत मरीज रजिस्टर्ड हैं, तो उनको उसका लाभ, उसके द्वारा उसका लाभ ले सकते हैं। निःशुल्क है सर्जरी। फिर अगर कोई भी और भी मरीज है, सामान्यतः बहुत महंगी सर्जरी नहीं है, उसमें बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली सर्जरी है, तो उसमें बहुत ऐसा नहीं है कि सामान्यतः जितने भी गवर्नमेंट सेटअप हैं वहाँ पे सर्जरी लगभग बहुत नॉमिनल खर्चे पे हो जाती है। ग्लूकोमा के सामान्यतः क्या लक्षण होते हैं जिससे गांव के लोग सामान्यतः उसको समझ पाएं? उसके बारे में सर कुछ अपनी राय दीजिए। देखिए, सामान्यतः 40 के बाद इस बीमारी का असर ज़्यादा तेजी से होता है। अगर किसी व्यक्ति का बार बार नंबर बदल रहा है चश्मे का, आंख में भारीपन रहता है, आंख में पानी गिरता है, या उसको बल्ब के चारों तरफ सतरंगी रंग का घेरा दिखता है, ये लक्षण मोतियाबिंद के मरीजों में भी दिखता है। मगर फिर भी अगर दिखता है, प्लस पेशेंट में कई बार जो बताया अभी ओपन एंगल और नैरो एंगल, तो जो नैरो एंगल के पेशेंट है उसमें कई बार अंधेरे में जाने पे अचानक से बहुत तेज दर्द आंखों में होने लगता है। और ये कुछ लक्षण हैं जिसको अगर आप में दिखे तो एक बार किसी नेत्र विशेषज्ञ को जरूर दिखवा लेना चाहिए, ताकि समय रहते आपकी डायग्नोसिस बन के उसका सही समय पर उपचार प्रारंभ हो सके। सर क्या ग्लूकोमा एक आनुवंशिक रोग है? जी हाँ, ग्लूकोमा एक आनुवंशिक रोग है। अगर माँ बाप या भाई में ये बीमारी हो तो इसकी संभावनाएं आपके अंदर होने की काफ़ी बढ़ जाती हैं। जैसे सामान्यतः 40 साल के उम्र के ऊपर के लोग में अगर इसका प्रिवेलेंस बीमारी के जो हैं अगर 2 से 4% है, तो वही अगर आपकी फैमिली में ग्लूकोमा है तो सामान्यतः इसका प्रिवेलेंस 10 से 20% हो जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा इसका आनुवंशिक प्रेडिस्पोजिशन है, बीमारी का होने की संभावना रहती है। तो इसलिए जिन पीढ़ी में अगर ग्लूकोमा पहले से माँ बाप में हो तो उन्हें ज़्यादा अलर्ट रहना है, उन्हें नियमित रूप से अपनी जांच जैसा करवानी कि है। आपने सुना कि एक आनुवंशिक बीमारी भी है, अगर आपके फैमिली में किसी को है तो आप अपना रूटीन चेकअप करवाते रहें, इसमें लापरवाही ना बरतें। एक आंखों के लिए घातक बीमारी हो सकती है, धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी भी छीन सकती है। एक कमेंट आया था सर, क्या ग्लूकोमा ऑपरेशन के बाद पहले जैसी रोशनी आप वापिस आ सकती है? देखिए, ये निर्भर करता है कि आपने डायग्नोसिस कितनी जल्दी बनाया, कितनी जल्दी मरीज आपके पास आया। अगर अर्ली स्टेज पे मरीज आपके पास आ जाए
तो काफ़ी हद तक हम उसकी नज़र को पूरी तरह से सुरक्षित रख पाते हैं। मगर वही अगर मरीज़ काफ़ी एडवांस स्टेज में आया और आपको दवाइयों के अतिरिक्त ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ी, तो अब सामान्यतः जो रोशनी चली गई है, उसको वापस लौटा पाना बहुत लगभग मुश्किल होता है, संभव नहीं होता है। जो रोशनी बची होती है, कम से कम उसको आगे के लिए हम सुरक्षित रख पाएँ, ये उसका मुख्य मकसद होता है।